बॉक्स ऑफिस राजस्व और महत्वपूर्ण स्वागत से पता चलता है कि भारतीय फिल्म का स्टार सिस्टम ईंधन इंजन अब उद्योग के अस्तित्व के लिए एक व्यवहार्य आधार नहीं है। सुपरस्टार प्रणाली के क्रमिक विघटन ने एक नए प्रकार के स्टार वाहन को जन्म दिया है। राजकुमार राव और आयुष्मान खुराना जैसे युवा कलाकारों की एक फसल जिन्होंने आर्थिक रूप से व्यवहार्य और गंभीर रूप से स्वादिष्ट किराया प्रदान किया है। इन कलाकारों की फिल्मों की सफलता ने प्रदर्शित किया है कि नए जमाने के बॉलीवुड को उदात्त अवधारणा और एक व्यवहार्य पैकेजिंग तकनीक के बीच एक संतुलन खोजना होगा जो निर्माताओं को उच्च संख्या का दावा करने की अनुमति देता है। यह संतुलनकारी अभिनय शायद रणवीर सिंह द्वारा सबसे अच्छा दिखाया गया है, जिन्होंने खुद को एक प्रमुख व्यक्ति और एक अभिनेता के रूप में स्थापित किया है जो विभिन्न प्रकार की शैलियों के अनुकूल हो सकता है। सिंह कई मायनों में वर्तमान भारतीय नायक हैं, साक्षात्कार में उनके संक्रामक उत्साह से लेकर उनके विवादास्पद अलमारी विकल्पों तक। उन्होंने मनीष शर्मा की स्लीपर सक्सेस बैंड बाजा बारात में अनुष्का शर्मा के साथ 2010 में डेब्यू किया। बॉय नेक्स्ट डोर के रूप में सिंह के प्रदर्शन ने स्थानीय तौर तरीकों और भाषा को प्रभावी ढंग से पकड़ लिया और देखने के लिए एक प्रतिभा के रूप में उनकी प्रशंसा की गई। विक्रमादित्य मोटवानी की लुटेरा से सिंह का कबूतरबाजी से इनकार स्पष्ट हो गया। रणवीर ने अपने जोरदार ऑफ स्क्रीन आचरण के विपरीत एक गुप्त, गहरा चरित्र निभाया। फिल्म के चरमोत्कर्ष दृश्यों में उनका प्रदर्शन उग्र ऊंचाइयों पर पहुंच गया। सिंह के करियर के फैसलों के किसी भी विश्लेषण में उनकी पसंद के निर्देशकों को शामिल करना चाहिए। उन्होंने जोया अख्तर और संजय लीला भंसाली के साथ काम किया है। इन दो लेखकों ने अभिनेता के स्त्री और मर्दाना पक्षों का लगातार उपयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप उनके कुछ सबसे यादगार ऑन स्क्रीन प्रदर्शन हुए। भंसाली के ऑपरेटिव सिनेमा के सभी बंदूक चमकदार दृष्टिकोण के लिए शारीरिकता में डूबे भावनात्मक रूप से गहन प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। सिंह की असीम जीवन शक्ति आदर्श भंसाली नायक बने। उनका दृष्टिकोण पुरानी नौटंकी परंपराओं और शैलियों में वापस आ गया है और भंसाली अपनी फिल्मों में लौटते रहते हैं। बाजीराव मस्तानी में पेशवा बाजीराव के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें रातों रात महत्वपूर्ण प्रसिद्धि दिलाई, लेकिन रामलीला में उनके प्रदर्शन ने एक अभिनेता के रूप में उनकी जगह स्थापित की, जो जानते थे कि दर्शक क्या चाहते हैं, एक पॉपकॉर्न एंटरटेनर जिसने उनकी बुद्धिमत्ता का अपमान नहीं किया। रणवीर के अति मर्दाना व्यवहार और अदृश्य आकर्षण ने हमें फिल्म में तब भी निवेशित रखा जब कहानी लड़खड़ा गई। भंसाली और सिंह ने ततर तत्तद में मर्दाना कामुकता का बेबाकी से पता लगाया। भंसाली ने कहा कि उन्होंने सिंह से जीनत अमान के प्रलोभन और एल्विस प्रेस्ली के स्वैग को बिनते दिल गीत खंड में मिलाने का आग्रह किया। सिंह ने दिया। पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का रणवीर का चित्रण इतना गहरा था, कुछ लोकप्रिय अभिनेताओं ने शैली की रियायतों के कारण वहां जाने की हिम्मत की। सिंह की डार्क फिक्सेशन की जांच इतनी मस्तिष्क और मांसल थी कि यह दीर्घाओं और आलोचकों को आकर्षित करती थी। जोया अख्तर ने मोटवानी की तुलना में एक अभिनेता के नर्म, अधिक संवेदनशील पक्ष में तल्लीन किया। दिल धड़कने 2 में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जिसमें सब कुछ लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीजें थीं। एक टूटे हुए औद्योगिक परिवार के वंशज के रूप में सिंह ने अपने आप में खो जाने का दुख बखूबी व्यक्त किया। शायद ही हमने मुख्य धारा के पुरुष कलाकारों को अपनी कामुकता के साथ इतना सहज देखा हो, जैसा कि अनुष्का शर्मा के साथ उनकी केमिस्ट्री से पता चलता है। उनकी दूसरी फिल्म में, जिसका प्रीमियर बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में हुआ और सिंह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली, उन्होंने बड़े सपनों वाले एक कम आय वाले व्यक्ति की भूमिका निभाई। गली बॉय सिंह का सबसे जटिल हिस्सा था। स्थिति ने कट्टरता को जन्म दिया हो सकता है, फिर भी सिंह ने मानवता की पेशकश की, हमें मुराद के क्रोध को कभी नहीं भूलने दिया। इस शानदार प्रदर्शन के साथ उन्होंने एक पूरी पीढ़ी की चिंता को समाहित किया और नए क्रोधित भारतीय व्यक्ति की आंतरिक लड़ाई का प्रतिनिधित्व किया। मुराद के लिए जावेद अख्तर की कविता का उनका वाचन सांस लेने वाला था और उनके चरमोत्कर्ष प्रदर्शन ने दर्शकों को एक उत्तेजक नाटकीय अनुभव दिया। उनकी जीत भी हमारी है। 2022 में उन्होंने कबीर खान की 83 में कपिल देव के रूप में दिल जीता, जबकि जयेश भाई जोरदार ने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया जितना कि अनुमान लगाया गया था। रोहित शेट्टी के साथ उनकी साल के अंत में रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। सिंह की पहली फिल्म ने विशिष्ट पुलिस ड्रामा को नाजुक पटकथा के साथ अपडेट किया। फिल्म ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि हमारे OTT समाज के बावजूद पुराने बॉलीवुड नाटक के लिए अभी भी जगह है, जिसका व्याकरण मनोरंजन करेगा। सिंह के संतुलित अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा ने आधुनिक भारतीय नायक को बनाने में मदद की। सर्कस एक शेक्सपियर का आधार है जो रोहित शेट्टी के दायरे में शामिल हो रहा है, इसलिए हमें आश्चर्य है कि सिंह और क्या प्रदान कर सकते हैं।